हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम हेपेटाइटिस के बारे में डिटेल से जानेंगे। हेपेटाइटिस जो डिजीज़ है वह लीवर में आपके इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है। और कई बार लोगों को सोचते हैं कि हेपेटाइटिस और जॉन्डिस जो है लगता है कि दोनों एक ही चीज़ है, तो दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। हेपेटाइटिस आपकी इन्फ्लेमेशन डिजीज़ होती है, लीवर डैमेज होने पर होती है जो कि, और जॉन्डिस आपका आरबीसी ब्रेकडाउन होने पर जो है आपके बिलिरुबिन रिलीज़ होता है, प्रोड्यूस होता है। तो जब बिलिरुबिन की मात्रा हमारे लीवर में या ब्लड में ज़्यादा पाई जाती है तो उस कंडीशन में आपको जो है पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस। उस कंडीशन को जॉन्डिस कहा जाता है। बट हेपेटाइटिस जो है वो आपका इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर की वजह से होता है। तो लीवर जो है हमारा एक ऑर्गन है जो सबको ही पता है। वो क्या करता है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है, फ़िल्टर करता है ब्लड को और इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है। बट जब लीवर में इन्फ्लेमेटेड होता है लीवर या डैमेज होता है तो उस कंडीशन में जो है पेशेंट को हेपेटाइटिस हो सकता है। हेपेटाइटिस जो है वो कॉमनली 5 टाइप्स के होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, जिनके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। और हेपेटाइटिस और किन रीज़न से हो सकता है, तो जो लोग ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, मेडिकेशंस की वजह से भी आपका हेपेटाइटिस हो सकता है, या जो जैसे गंदा पानी वगैरह पीने की वजह से भी आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। हेपेटाइटिस होने के किसी को हेपेटाइटिस है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो फीवर, फैटिगो, लॉस ऑफ एपेटाइटिस, नोज़िया, वॉमिटिंग, अब्डोमिनल पेन, डार्क यूरिन, लाइट कलर स्टूल, या फिर जॉइंट पेन या जॉन्डिस जो है वो भी हो सकता है। अब बात करें हम टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस वायरस की, तो ये 5 टाइप्स के होते हैं। हेपेटाइटिस ए जो कि कॉजेज बाय हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस बी जो कि आपका हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस सी जो कि आपका हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस डी जो कि आपका हेपेटाइटिस डी वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस ई जो कि आपका हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से होता है। अब बात करें हम हेपेटाइटिस ए क्या होता है, तो हेपेटाइटिस ए आपका एक तरीके की इन्फॉर्मेशन ऑफ लिवर डिजीज़ है जो कि हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होती है। और ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, मेडिसिन वगैरह खाने के बाद जो है ठीक हो सकता है। अगर आप नॉर्मली मेडिसिन टाइम पे ले रहे हैं और अपना खाने पीने पे ध्यान दे रहे हैं, सही खा रहे हैं, सही पी रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो है आपका हेपेटाइटिस ए जो है वो ठीक हो जाता है। और वहीं अगर हम इसके वैक्सीन की बात करें तो हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन वैसे बचपन में ही सबको लगा दी जाती है। इफ़ इनकेस फिर भी अगर किसी को हेपेटाइटिस ए होता है तो उसके लिए भी वैक्सीन अवेलेबल होती है। हेपेटाइटिस बी, अगर हम हेपेटाइटिस बी की बात करें तो ये लीवर डिजीज़ जो हेपेटाइटिस बी है वह हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होती है, हेपेटाइटिस बी। और यह जो इन्फेक्शन है यह शॉर्ट टर्म एक्यूट कंडीशन होती है, कभी कभी ये लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डिजीज़ भी हो सकती है। हेपेटाइटिस बी जो है उसके लिए भी मार्केट में वैक्सीन अवेलेबल है। जो हेपेटाइटिस बी होता है उसके जो है यह एक स्प्रेड थ्रू कांटेक्ट भी होता है, मीन्स एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में भी ये हो जाता है। हेपेटाइटिस सी ये सबसे क्रॉनिक डिजीज़ है जो कि कई बार होता है, अगर इसका इलाज ना कराया जाए तो पेशेंट को कैंसर वगैरह भी हो सकता है। तो ये एक्यूरेट हेपेटाइटिस सी भी होता है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी भी होता है। तो अगर किसी को एक्यूरेट हेपेटाइटिस सी है तो वो नॉर्मली आपका 6 से 7 महीने में ठीक हो जाता है मेडिसिन वगैरह लेने के बाद। बट इफ़ इनकेस अगर किसी को हेपेटाइटिस क्रॉनिक सी है तो उस कंडीशन में आपको कैंसर, लीवर डिजीज़, लीवर फेलियर या फिर इवन किसी की डेथ भी हो सकती है। इसलिए जब कई बार आप लोग देखते हैं प्रेगनेंसी में भी डॉक्टर्स जो है आपका HCV का टेस्ट कराते हैं, उसे हेपेटाइटिस सी वायरस ही कहते हैं। अब हेपेटाइटिस डी वायरस की अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस बी वायरस सिमिलर ही होता है हेपेटाइटिस बी वायरस का। तो हेपेटाइटिस डी जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ये अगर आप मान लीजिए किसी के नीडल वगैरह यूज़ कर लिए तो भी हो सकता है। माँ से बच्चे को भी हेपेटाइटिस डी हो सकता है। और हेपेटाइटिस डी की जो वैक्सीन है वो भी अवेलेबल है, बट हेपेटाइटिस सी जो है उसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अब हम बात करें हेपेटाइटिस ई की, तो हेपेटाइटिस ई जो है वह हमारा हेपेटाइटिस
ई वायरस की वजह से होता है, और यह जैसे मान लीजिए कंटामिनेटेड वाटर की वजह से होता है। जैसे मान लीजिए गंदा पानी वगैरह पी रहे हैं हम, आर.ओ. मतलब जैसे कई बार होता है ना कि पानी आ रहा है टूटी से, वो गंदा स्मेली पानी आ रहा है, तो गंदा पानी पीने की वजह से जो है हेपेटाइटिस ई हो सकता है। आई होप आप लोगों को हेपेटाइटिस को लेके जो भी डाउट थे ABCDE हेपेटाइटिस की, वो क्लियर हुए होंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।